शिव जी की तो धर्म पत्नी है, फिर भी उसको मंत्र दीक्षा की जरूरत पड़ती। वामदेव गुरु थे पार्वती के, शिव जी ने मंत्र दीक्षा दिलाई। कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती है कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। माँ तुम्हारा दर्शन होता है। अरे दर्शन होता है तो मन से होता है, मन से तो बुद्धि गहरे, बुद्धि से तो आनंदमय कोश गहरा है, उससे गहरा आत्मा है, परमात्मा है। अपने को जानो न। माँ माँ करते रोते रहते, माँ चली गई तो फिर हो गए। माँ जिससे माँ है, उस आत्मा को जिससे माँ दिखती है, उसको जानने के लिए तो गुरु की कुंजी चाहिए। तो गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली और गुरु का ज्ञान मिला। तो उनको जो राम का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार हो गया। तो नाम पड़ गया राम कृष्ण परमहंस। वल्लभाचार्य ने कहा कि सूरदास तुम तो भजन बहुत गाते हो, तुम्हारा तो नाम है, सुना दो जरा भजन। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मैं कुटिल कामी अज्ञानी। भजन गाया। अरे बोले क्या गिड़गिड़ाते रहते हो? मैं कुटिल कामी अज्ञानी, तो फिर तो कुटिलता में अपनी नकारात्मक में तुम तो तबाही कर रहे हो, अपने को ही कोस रहे हो, ऐसे क्या भजन गाते हो? भगवान वल्लभाचार्य की डांट सूरदास का जीवन बदल दिया। सूरदास के चरणों में, वल्लभाचार्य के चरणों में प्रार्थना किया कि मुझे दीक्षा दे दो। दीक्षा मिली। पहले तो बड़े बिलो मंगल नाम था और वैश्या बड़ी सुंदर थी, तो उसके चक्कर में आए। तो फिर देखा कि एक हाड़ मांस के शरीर में दो पैरों के बीच एक छोटा से धिक्कारी खड्डे में मैं तबाह हो रहा हूं। मूत्र इंद्री में धिक्कार है मुझे। 2 अंगुल का कुआं, अभागा खोद खोद के मुआ, उसी में आकर्षित होकर तबाह हो रहा हूं। तो मैं वैश्या के सौंदर्य पे लट्टू हो गया। धिक्कार है मेरी आंखों को। आंख में भोंक के चाकू दोनों आंखें निकाल दी। वैराग्यवान बन गए। स्त्री पुरुष को देखकर आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री को देख के आकर्षित होते हैं। इसी में तबाही 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 तबाही, आंखें निकाल दी, हो गए सूरदास। तो भगवान को विलाप करने लगे, लेकिन गुरु के बिना विलाप गिड़गिड़ाने वाला था। गुरु ने जब ज्ञान दिया तो वो सूरदास गाने लगे कि भगवान तो मेरा मन से हम मानते हैं, भगवान तो मेरे पुत्र हैं, भगवान मुझ ब्रह्म की उपज, भगवान मेरे संतान है। भगवान को बेटे के नहीं मानने लगे। तो भगवान देव देवता ये सब तुम्हारे आत्मा के बिना नहीं दिखेंगे। आत्मा अपन आत्मा है, आत्मा अमर है, उसका ज्ञान गुरु के कृपा के बिना नहीं मिलता। इसीलिए बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वो मंगल अमंगल में बदल जाता है। स्वर्ग मिला फिर गिरे नीचे, क्रिकेट बन गए। स्वर्ग मिला और गिरे नीचे, सांप बन गए, मनुष्य बने। ये तो मंगल अमंगल होता ही रहता है, फायदा नुकसान फायदा नुकसान। लेकिन आत्मा का वैभव पाने के लिए आत्म साक्षात्कारी गुरु की दीक्षा ही चाहिए। तो मैं तो दीक्षा लेने वालों को बधाई देता हूं कि तुम्हें आत्मज्ञान की दीक्षा मिल रही। दीक्षा भी कई प्रकार की होती है, फलानी देवी के मंत्र की, देवता के मंत्र की, उसकी, वो सब ठीक है। लेकिन सारे देवी देवता जिससे देवत्व पाते, उस आत्मदेव की दीक्षा वाला ज्ञान मिले, फिर चाहे महादेव के मंत्र की है, राम के मंत्र की, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु से दीक्षा मिलती है, वो अजूबी है।
राम राम तो सब लोग बोलते थे, कबीर जी भी जानते, तुम भी जानते राम राम, पता है ना तुमको, ए राम 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 राम। वो झाड़ू लगाने वाले बोलते कबीर साहब राम राम, कबीर जी बोलते राम राम। लेकिन रामानंद स्वामी ने जब कबीर को राम नाम मंत्र दिया तो रोम रोम में जो रम रहा है वो आत्मा ही राम है। वही दशरथ घर प्रकट होता है आत्मा, वही यहाँ है। ऐसा ज्ञान देकर राम नाम दिया तो कबीर जी महान हो गए। ध्रुव को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया तो जिससे भगवान पैदा होते वो वासुदेव मेरा आत्मा है, सब में बसा है। ये गुरु के ज्ञान से जो दीक्षा मिली तो ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। मैं तुमसे पूछता हूं, केबल तुम्हारे घर में 10,000 मीटर पड़ा हो लाइट का केबल, तो उससे क्या तुम्हारा फ्रिज चलेगा? बत्तियां होगी? नहीं। और 10 मीटर ही है, खंबे से जुड़ के आया है तो सारे लाइट के साधनों में जान आ जाएगी। ऐसे गुरु से जो मंत्र गुरु दीक्षा होकर आता है वो चेतन मंत्र हो जाता है। मैं तो 3 पढ़ा हूं, लेकिन दुनिया की बड़े में बड़ी 6 देशों की डिग्रियां लेने वालों में सबसे बड़ा डिग्री वाला चेला मेरा है। कई प्रधानमंत्री आते, कई मुख्यमंत्री आते, और क्या क्या होता है, खाली गुरु की कृपा, गुरु दीक्षा है। रावण के पास सोने की लंका थी, नहीं थी? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। सोने की लंका थी कि नहीं थी रावण के पास? लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के ज्ञान का रस नहीं था, तो अपनी मंदोदरी पत्नी थी, दूसरी लंका की सुंदरियां थी, इससे भी पेट नहीं भरा। आखिर सीता जी को ले आया और हर 12 महीने दे दिया सलाई। रावण जलता है बेचारा, लेकिन शबरी भीलन को कोई जलाएगा हर 12 महीने? गुरु की दीक्षा थी, गुरु का ज्ञान था। ओम राम, मेरे गुरु राम स्वरूप है। तो दशरथ नंदन राम भी आ गए, शबरी भीलन के यहां जूठे बेर खाए। तो गुरु की दीक्षा का बड़ा भारी महत्व है। गुरु दीक्षा हमको अंतर्यामी राम का ज्ञान दे देती। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, किसी के घर में पारस हो बाप दादों का और उनको पता ना हो, और पारस को सिलबट्टा समझ के चटनी घिसते हो, फिर वो घर वाला पारस खोजते खोजते सारी दुनिया भटक के आवे तो उसको कहीं पारस मिलेगा? मिलेगा पारस? क्यों? अरे जो घर में था उसको पारस पहचाना नहीं तो बाहर का पारस कैसे पहचानेगा? खदानों में भटक के आ जा, घर के पारस को तो सिलबट्टा मान के चटनी घिस रहा है, तो बाहर के खदानों का पारस तुमको क्या समझ में आएगा? ऐसे ही अंतर्यामी घर के पारस का पारस है, उस भगवान को तो जानते नहीं। कई मंदिरों में जा जाके थक के आ जाते, मस्जिदों में चर्चों में आके थक के आ जाते हैं, बाहर खोज खोज के बस मर गए, भगवान नहीं मिला। बचपन से भक्ति करते थे, भगवान नहीं मिला। अरे 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो सकती। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। भटक गए, भेद जानने वाले सदगुरु नहीं मिले तो भटकते रहे। और जिसको पाना है, सच्चा सुख पाना है, अमरता पानी है, वो तो अमरता अपनी आत्मा है। अभी विज्ञानियों को मानना पड़ता है कि लंबा जीवन कौन जीता है? बोले जो संयमी है, सदाचारी है, प्रकृति के नियम पालता है, वो लंबा जीवन है। लेकिन ये बात उनकी झूठी निकली। जिसको शास्त्र के ज्ञान की रुचि है और कुछ सीखना है, कुछ सत्य पाना है, उसमें जो लगे रहते हैं, वे लोग चाहे प्राकृतिक नियम के विपरीत में, प्राकृतिक नियम के विपरीत खाना पीना सोना होता है, फिर भी 75 साल में जवान हो। बड़े बड़े ऋषि दीर्घायुष्य वाले देखे गए।
तो जिनको ज्ञान की प्यास होती है तो वो मस्तक में सक्रिय होते हैं, तो जीवनी शक्ति मस्तक में होती तो बाकी की सब व्यवस्था संभाल लेती। बोलो, वो मान्यता सारी झूठी साबित हो गई। तो गुरु वो ज्ञान के तरफ ले जाते। तुम कौन हो? दुख आता है चला जाता है, उसको जानने वाले तुम कौन हो? ज्ञान का आदर करो। सुख आता है चला जाता है, फिर भी उसको जानने वाले तुम कौन हो? मैं डर गई तो मन बोलता है, मैं डर गया ये मन बोलता है, मन तो बदलता है, फिर भी कौन हो तुम? उस ज्ञान में जो लग जाता है वो बापू की नाई बदपरहेजी वाला जीवन हो, तभी भी टनाटन होके जीता है, घूमता है, खाता है, पीता है। हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए तो भी हर पुर्जा भरपूर। कैसा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। और बड़ा सरल जोग है। खाली 15 मिनट आसन बिछा के ओमकार का गुंजन करो, कैसे जोग की कुंजियां खुलती है। और ईश्वर पाना है तो फिर 40 दिन के अनुष्ठान करो, 2-3, ईश्वर के खजाने खुल जाते। ये 40 दिन मौन रहा था, 37वें दिन खजाने खुल गए सारे। वो खजाना बांटते बांटते 50 साल हो गए, अभी तक घटता नहीं, खूटता नहीं, और बढ़ रहा है। दीक्षा ऐसी महिमा है। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा सारे जप का और सारी तपस्या का मूल है। कबीर जी बोलते हैं, निगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा तो दशो दिशा जाए, कैसे हो कल्याण। और गुरु मंत्र मिल गया बस। तो ये बच्चे बड़े भागशाली के आज गुरु मंत्र ले रहे। और गुरु मंत्र भी बच्चों को सारस्वती मंत्र दूंगा, जिससे बुद्धि शक्ति और आत्मा की शक्ति दोनों का विकास हो। ठीक है बेटे? बेटे तो बेटे हैं, लेकिन बच्चियां भी बापू के तो बेटे, बच्चियां भी बापू के तो बेटे हैं। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। दिन में जो अच्छा काम किया ईश्वर को अर्पण कर दो। गलती हो गई तो हमारे ना समझी वासना है प्रभु, हरिओम क्षमा मांग के सो जाना। बिस्तर में जहां सोते हो वहां कभी कभी हो सके तो गाय के कंडे पर जला के थोड़ा सा घी तेल की बूंदे लगा के कमरा बंद करके धुआं कर देना, उससे हवामान शक्तिशाली बनता है। मैं अभी वो करके आया। कमरे की खिड़कियां बंद करके गोचंदन अगरबत्ती जलाते, उसके ऊपर कुछ बूंदे डाल देते घी तेल की, वो धुआं शक्तिशाली होता है। उसी में प्राणायाम आसन करते तो लंबी उम्र होती है और बुद्धि ऊंची होती है। और सूर्य के किरणों में स्नान करता हूं, कच्छा पहन के घूमने चले जाता हूं, 15-20 मिनट 25 मिनट सूर्य की मीठी धूप सिर ढक के। ये तुमको इसलिए बताऊं कि लंबी उम्र जियो, तंदुरुस्त जियो। फिर कमरे में धूप धाप कर सके कभी तो किया, कमरे में भगवान के नाम के परमाणु फैल जाए। हरिओम हरिओम ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम गुरु जी ओम ओम बापू जी ओम 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 ओम। ऐसा जिस कमरे में करोगे वो कमरे में पवित्र परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? हवामान शुद्ध हो जाएगा भगवान के नाम से कि नहीं होगा? सच बताओ बच्चे, होगा ना? तो शुद्ध हवामान में जब सोएंगे तो श्वासोश्वास शुद्ध आएगा कि नहीं आएगा? जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। फिर क्या करोगे? सीधे सो गए, हृदय पे हाथ रखो। ये पंच भौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा में सोऊंगी, परमात्मा में सोऊंगा, मैं प्रभु में सो रहा हूं। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम गुरु जी ओम ओम
मैं प्रभु की गोद में, गुरु की गोद में। गुरु का आत्मा, प्रभु का आत्मा एक ही होता है। ओम 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 आनंद, ओम आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। फिर नींद आने लगेगी तो होठ बंद हो जाएंगे, तो श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो। तुम कर सकते कि नहीं कर सकते? करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो फिर रात को सपने में डराऊंगा। करोगे ना बेटे? बापू के बेटे हैं, देखो बेटे बोल दिया है, ये तो डर गई। मैं नहीं, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। ऐसे करते करते आप आत्मा हो तो परमात्मा में सो गए, तो सुबह उठोगे कहां से? परमात्मा से। तो मैं परमात्मा से उठाऊं। परमात्मा शांत स्वरूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, सुख रूप है। परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं। आज कोई भी काम करेंगे तो सुख स्वप्ना, दुख स्वप्ना, उसको जानने वाला मेरा गुरु, मेरा प्रभु अपना, ऐसा याद करेंगे। मार्क भी अच्छे आएंगे और स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा, और भगवान की शक्तियां भी आएगी दिन भर। मुफ्त में मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस ये भी तुम समझ गए। कर सकते कि नहीं कर सकते? बापू के बच्चे कच्चे रहेंगे अब। छत्तीसगढ़िया होई था बढ़िया, है वो बढ़िया, छत्तीसगढ़िया हो वो बढ़िया। हरिओम 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 हरि। अब बापू जी बोल दिए हैं, कोई नेता थोड़ी बोलता है, गुरु जी ने बोला है। गुरु जी की बात सच्ची होती है कि नहीं होती? फिर सुबह उठे तो थोड़ी कसरत कर लेना। मैं भगवान से, बड़े कलेक्टरों को, बड़े बड़े मिनिस्टरों को ये पता नहीं कि बुद्धि रात को सोती कहाँ है और निर्णय कहाँ बैठ के करती। अभी तो पता चल गया, मैं बोलने लगा हूं तो। बुद्धि सोती है हृदय में, लेकिन अब हृदय में नहीं, भगवत भाव में सोएगी। और बुद्धि काम कहाँ करती है, निर्णय कहाँ करती है? चोटी के नीचे नाड़ी जाल में। तो वो बुद्धि का कार्यालय है। तो बुद्धि का कार्यालय भगवान की शक्ति वाला होगा तो अच्छे निर्णय करेगी कि नहीं करेगी? तो मैं 50 साल से सत्संग करता हूं, एक भी मेरा सत्संग फेल नहीं हुआ, 19-20 नहीं हुआ, एक भी सत्संग मेरा कैंसल नहीं हुआ। किसी कारण से फांसी मलेरिया हो गया तो एक सत्संग पोस्टपोन किया, लेकिन कैंसल नहीं। 50 साल में। और बारिशों में भी सत्संग होते रहते, बरसात भी मेरे सत्संग को अड़चन नहीं करती। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि 12 महीना कोई सत्संग करते रहे और बारिशों में भी सत्संग सफल होते रहे। बारिश तो कभी न कभी तो पड़ती रहती ना। कभी सुना क्या चतुर्मास में बापू एक जगह बैठ गए? नहीं। दूसरे संत लोग करते हैं, अच्छा है, लेकिन हम तो, लोगों को फायदा होता है। अब तुमको क्या करना है कि बुद्धि के कार्यालय को शक्तिशाली बनाना है। राजा शक्तिशाली तो प्रजा भी शक्तिशाली होगी कि नहीं होगी? तो बुद्धि का कार्यालय शक्तिशाली, गर्दन ऐसा पीछे झुकाना है। कुछ लोग ऐसा करते, नहीं, गलत है। कंधा आगे, गर्दन पीछे, ऐसे देख लिया। और लंबा सांस लो, उसमें ओम भरो और छोड़ो। ऐसे 15-20 अभी करो, रोज 25 करना है। ओम 1, ओम 2, ओम 3, 15 नहीं जपनी है मासिक दिनों में, लेकिन मंत्र का कुछ हिस्सा जपना है। जैसे हरिओम मंत्र है तो हरि हरि, ओम ऐम नमः मंत्र है तो ऐम नमः नमः, ऐम नमः नमः। ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव, ओम गुरु मंत्र है तो गुरु गुरु, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र है तो वासुदेव वासुदेव। ओम का जप नहीं करना है महीने में 5 दिन मासिक धर्म में। शौचालय में माला पहन के नहीं जाना है। अगर माला पहन के लेटरिन गए तो माला सहित स्नान कर लिया, माला धो के गले में डाल दिया। बड़ी उम्र हो जाए तो घर वालों को बोल दो कि हमारा शरीर मरेगा तब भी हम हमारा आत्मा है, हमारी माला गले में पड़ी रहे। जिस माला पर जप करते उस जप वाली माला का इष्ट प्रभाव होता है। वो माला गले में रहती तो अनिष्ट नहीं होता जल्दी से। हम पाकिस्तान गए,
कई समस्याओं की बातें लोगों ने की, लेकिन हमारा अनिष्ट नहीं हुआ। तो सत्संग करके आए पाकिस्तान में कई जगहों पर। माला टूट जाए तो माला में पुराने दाने हैं वो महत्वपूर्ण है, नई माला लेके तोड़ के उसके दाने अपनी पुराने दानों से मिलाकर माला के 108 दाने जपने चाहिए। जिस माला पर जप किया है वो माला गले में है तो जो भी पुण्य दान करोगे उसका 1000 गुना फल हो जाएगा। अभी शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि को पति पत्नी का व्यवहार करने से बालक विकलांग पैदा होते हैं अथवा संतान नहीं हुई तो जीवलेवा बीमारी होती है। होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी, उन दिनों में भूल कर भी पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन दिनों में जप, उपवास, ध्यान, मौन 10,000 गुना फल देता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय तो 1,00,000 गुना फल होता है। मंत्र शक्ति सिद्धि होती है। जप करने से अंदर की आत्मा की बिजली पैदा होती है। तो कुछ बिछाया नहीं होगा तो अर्थिंग मिलेगी, तो करा कराया धरती में चला जाएगा। इसीलिए गरम कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, कारपेट हो, ऐसा बिछाकर बच्चों को सिखाओ कि बेटे बहुत तीव्रता से तुम्हारे हृदय में भगवान की शक्ति और आनंद प्रकट होगा और याद शक्ति भी बढ़ेगी। लंबा श्वास लो बेटे। रामू, मोहन, कांता, कविता, बेटे सभी लो लंबा श्वास दोनों नथुनों से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है, उसकी छंद गायत्री है। ओमकार की शक्तियां खोजी थी भगवान नारायण ने। ऐसा शक्तिशाली जप हम कर रहे हैं। तीसरी बार गहरा श्वास लो, लो और गहरा लो और गहरा। चौथी बार गहरा श्वास लो, लो 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 लो। और गहरा। खुशी हो रही, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। हाथ ऐसे रखो। आनंद आएगा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, ईश्वर से मेरा सीधा संबंध हो गया है। जिसको ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा मिलती वो इतना पवित्र हो जाता है, जप करता है। मंदिर में जाता है तो देवता बोलते कि आज हमारा मंदिर भी अंतर्यामी प्रभु का जप करने वाले से पवित्र हुआ। तीर्थ में जाता है तो तीर्थ बोलते हम इसको क्या पवित्र करेंगे, ये हमको पवित्र करने वाला गुरु भक्त आ गया। ज्ञानेश्वरी गीता में बड़ा सुंदर वर्णन है। जिसको गुरु दीक्षा मिल गई वो तीर्थों में भटकने नहीं जाता, तीर्थों को पवित्र करने जाता है। ऐसा आत्मा प्रभाव है। पांचवी बार
5वीं बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होगी। लो 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 प्यार से, आनंद से, मेरे प्रभु से जप हो रहा है। 6ठी बार गहरा श्वास, और गहरा, और थोड़ा, जितना दम मारोगे उतना अच्छा है। लो और लो। मैं ओमकार मंत्र जप रहा हूं, सीधा ईश्वर के साथ मेरा संबंध हो रहा है, आत्मा परमात्मा के साथ। इसकी छंद गायत्री और भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी है। मैं वो प्यारा मंत्र जप रहा हूं, बुद्धि भी बढ़ेगी और प्रभु की प्रीति भी। अभी अभी आनंद आएगा। भगवान सच्चिदानंद है, आनंद आ रहा है। जैसे बच्चा माँ को बोलता है ना, माँ मेरी माँ, तो माँ भी खुश हो जाती है। ऐसे हम भगवान को बोल रहे हैं तो भगवान खुश हो रहे हैं। मेरे अंतर्यामी राजी हो रहे। 7वीं बार गहरा श्वास। इतना अच्छा लगता है कि रोज करेंगे, सबको करवाएंगे। ओम मन, ओम ओम मन प्रभु मेरे में प्रभु का। अच्छा लग रहा है। 8वीं बार गहरा श्वास। ये तपस्या नहीं है, ये भगवान से प्रेम है। कान में से उंगली नहीं निकालना। 9वीं बार ये प्रेमा भक्ति है, भगवत रस देने वाली, हंसते खेलते होती है। ये ऐसी साधना है, मधुर साधना है। बस आखिरी है, जितना दम मार के श्वास लेते लो और उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो। अंतर्यामी प्रसन्न हो रहे हैं, हंसी आएगी, प्रसन्नता होगी भगवान की। लो गहरा श्वास और गहरा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर मेरे अंतरात्मा है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। शरीर तो मर जाता है फिर भी आत्मा परमात्मा रहता है। मैं उसी की भक्ति कर रहा हूँ। मेरे को गुरु जी ने सीधा भगवान से जोड़ दिया है। बस ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम मेरे ओम गुरु ओम रामा ओम श्यामा ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम राम ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम अंतर्यामी ओम प्यारे प्रभु मेरे प्रभु दाता प्रभु रामा प्रभु श्यामा प्रभु शिवा प्रभु हरि ओम आनंद ओम गुरु ओम प्यारे ओम बाबा ओम हरि ओम आनंद ओम 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 ओम। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद रूप रहे, रग रग पवित्र हो रही है।
चारों तरफ जिम्मी घुमाओ, देश विदेश के लोगों को खबर पड़े कि क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला। पूरे कुंभ की प्रजा बापू के सत्संग में मौजूद। इलाहाबाद में भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। A to Z वाले भी लाइव दिखाते होंगे तो लोग दंग रह जाते होंगे। निराशा जी ओम ओम ओम, कृष्ण ओम ओम ओम, रामा ओम ओम ओम, साई ओम ओम ओम। वाह वाह, दिखाते क्या जिम्मी। क्या लाखों लाखों लोग झूम रहे हैं भगवत रस में, भगवत प्रसाद का। क्या बात है, जिम्मी वाले बच्चे होशियार हो गए। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, अंतरात्मा ओम, मेरे परमात्मा ओम, मेरे गुरु जी ओम। ओम 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 ओम। ये ओमकार की ध्वनि करने वाले को नरक नहीं हो सकता। मेरी नानी को ले गए थे तो मेरी नानी ने क्लास ले ली यमराज की और फिर वापस भेजा। 39 साल जी, बोले मैंने ओमकार का कीर्तन किया है, गुरु मंत्र लिया है, मुझे कैसे नरक मिला है। उनकी गलती उनको बताई, वो नानी को फिर वापस आए। तुमको भी कभी कोई गलती से ले जाए यमराज तो डांट देना कि बोले मैंने बापू के सामने ओमकार मंत्र का कीर्तन किया है, मुझे नरक नहीं हो सकता, मुझे नीच योनि नहीं मिल सकती, मैं कुत्ता बिलार घोड़ा गधा नहीं हो सकता। आसाराम बापू के सामने बैठ के हमने कीर्तन किया, नहीं तो जांच करो तुम्हारी बंदियों में, नीच योनि नहीं मिलेगी। मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता और ओमकार का जब किया और बापू से दीक्षा लिया, अब मेरे को नरक, अब मैं नरक में जाऊंगा तो नरक के दरवाजे सबके लिए मोक्ष के दरवाजे हो जाएंगे। ऐसा है मेरे पास गुरु का मंत्र ओमकार। आप खाबे कान में उंगली डालो में, और फिर उन दिनों में किशमिश थोड़ा दोपहर को खाए। यहाँ पित्तजन्य तकलीफें बहुत है, गर्मी ज्यादा है, अम्ल पित्त, बवासीर वाले लोग ज्यादा है, सिर दर्द, अल्सर, डायबिटीज, हृदय रोग, महिलाओं में श्वेत प्रदर रोग, पानी पड़ने की तकलीफें बहुत ज्यादा है, दुर्बलता बहनों में बहुत ज्यादा है, बच्चों में पेट में कृमि रोग बहुत ज्यादा है इधर। तो बच्चों का कृमि रोग मिटाना है तो 30 रुपए में तुलसी की होम्योपैथी गोली मिलती है, लेकिन यहाँ गरीब भाई बहन अगर कोई लेते तो 10 रुपया मेरे तरफ से उनको छूट करके, जो बच्चों के लिए भी काम आएगी, बड़ों के लिए भी काम आएगी। होम्योपैथी गोली एक एक सुबह चूसेंगे तो बच्चों की तबीयत, सर्दी, जुकाम, पेट की तकलीफें ठीक करती वो गोली, और भी बहुत फायदे होते हैं। दुर्बल महिलाएं भी एक एक गोली सुबह शाम लेगी तो उनको भी आराम होगा। जिनको सिर दर्द है वो कटोरी में पानी ले ले, मुंह में कुल्ला भरे, जब सुबह मंजन करते न उस समय ठंडे पानी का कुल्ला मुंह में ले और घुमाए, और फिर वो कटोरी के पानी में आंखें डुबाए, दोनों आंखें 2-3 मिनट,
जो भी सिर का दर्द होता है गर्मी से होता है, पित्त से। उस गर्मी आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा कुल्ला फिर फेंक देना है। इससे सिर दर्द में आराम होता है। दूसरा है गाय का घी। स्नान करके नाक में थोड़ा पानी ले, नाक अच्छी तरह साफ करे, फिर गाय के घी की बूंदे 2, 5, 10 नाक से ले ले, सिर दर्द गायब हो जाएगा। मेरा वैद्य आया है, उसके पास भी कोई औषधि है, सिर दर्द वाले के आंख में 2 बूंदे डाल देता तो छू, सिर दर्द गायब। शायद फ्री में करता होगा या 2-5 रुपए ही लेंगे, मुफ्त में। सब लोग कदर नहीं करे इसलिए पैसे लेने पड़ते। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। सरकार 5 रुपए में चावल दाल खिलाती। हमारे आश्रम वाले चावल दाल, चावल सब्जी रोटी सीरा 10 रुपए में खिलाते। हम 10 रुपए में तो सीरा भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ सब मिल जाता है। आज भोजन है, सब्जी रोटी चावल सीरा 10 रुपए में। महंगा तो नहीं है। दाल चावल सरकारी मिलते 5 रुपए में। महिलाओं में श्वेत प्रदर की तकलीफ है। माताएं बहनें यहाँ बड़ी कमजोर है, तो कल बताया था, फिर बोलता हूँ। अभी सीजन है आंवले की। 2 किलो आंवला लो। मैं 1 किलो नहीं बोलूंगा, क्या पता फिर बाद में आंवले नहीं मिले तो। 2-2 किलो आंवले ले लो। नहीं लोगे तो मारूंगा तुमको। 2 किलो आंवले धो के कुकर में डाल दो, 2 चम्मच पानी डाल दो, आधी सीटी आधी बजे, बस उसकी शक्ति बाहर न जाए, फिर उतार दो। थोड़ी देर सीजे, फिर आंवले के बीज निकल जाएंगे और आंवले का तोड़ के मसल के आंवले का मावा बना दिया। तो 2 किलो आंवले, हाँ देखो 1 किलो नहीं लेना, मारूंगा। 2 किलो आंवले ले लिए, 2 किलो शक्कर ले लिया, 1 तार की शक्कर 2 किलो आंवले के मावे में मिला दिया तो 4 किलो बन गया। अब 2 किलो अलग से रख दो, उसमें 100 ग्राम हल्दी डाल दो और बाकी के 2 किलो में धनिया, मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च भी थोड़ी, लाल मिर्च भी थोड़ी, यहाँ गर्मी ज्यादा, मसाला धनिया वनिया जीरा वीरा डाल के उसकी चटनी बना दो। सुबह दोपहर को भोजन के समय वो चटनी खा के फिर भोजन करो तो आंखों की जलन और बदहाजमा ये वो सब ठीक हो जाएगा और लाली आएगी, ताकत आएगी। बाकी का 2 किलो जो बचा दिया हल्दी वाला, 100 ग्राम हल्दी डाल, उसका 10 ग्राम 15 ग्राम 1-1.5 चम्मच गिलास में डाल दिया पानी। अगर चाय का शौक है तो गर्म पानी मिला के घोल बना के, ज्यादा गर्म नहीं, चुस्की लेके पिया 1 गिलास सुबह चाय आंवले की। प्रदर रोग चला जाएगा। और चाय की ऐसी तैसी, चाय से तो 10 प्रकार के जहर मिले हुए हैं चाय में। किडनी खराब करते, पाचन खराब करते हैं और बीमारियां देते हैं, धातु कमजोर करते। लेकिन ये धातु पुष्ट करेगा। और प्रदर रोग, पानी पड़ने की बीमारी, कमजोरी, आंखों की जलन, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हल्दी वाले आंवले का मावा, उसमें पानी डाल के, ठंडा पानी डाल के पियोगे तो शरबत, गर्म पानी डाल के पियो तो चाय, दादी की दादी, बापू का बापू, खर खर काय को करना, पैसा बिगाड़ना। इससे गर्मी संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो भाग जाएगी। किसी को बवासीर इधर ज्यादा है तो बवासीर वालों के लिए काले तिल मिक्सी में पिस जाते हैं। 10 ग्राम काले तिल, 10 ग्राम मक्खन सुबह सुबह खा ले, कुछ दिनों में बवासीर भाग जाता है। दूसरे भी उपाय हैं, वो ऋषि प्रसाद लोक कल्याण पत्रिका में छपे हुए आते हैं। हर महीने घर बैठे सत्संग और इलाज की पुस्तकें 2 आती है। एक है ऋषि प्रसाद, दूसरा है लोक कल्याण। 90 रुपए में दोनों साल भर आएगी। 60 रुपए में ऋषि प्रसाद, 30 रुपए में लोक कल्याण। अगर दोनों के मेंबर बनता है
तो उसको नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा। अथवा एक के भी मेंबर बनोगे तो ये नेत्र बिंदु मेरे आंखों के चश्मे हट गए, इतने पावरफुल है। बाजार में 90 रुपए में इस प्रकार के नेत्र बिंदु नहीं मिलते, लेकिन 90 रुपए में ऋषि प्रसाद भी मिलेगा, 15 दिन के बाद फिर लोक कल्याण भी मिलेगा। 30 रुपए में खाली लोक कल्याण, उसको भी ये मिल जाएगी। 30 रुपए में ये नहीं मिलती, लेकिन लोक कल्याण साल भर मिलेगा और ये नेत्र बिंदु भी मिलेंगे। यहाँ दम्मे की तकलीफ है तो डॉक्टर लोग दम्मा नहीं मिटा सकते, अंग्रेजी दवा वाले, लेकिन मेरे वैद्यों को मैंने बूटी बताई है, 1 महीने में दम्मा मिट जाता है। यहाँ डायबिटीज के रोगी भी बहुत हैं। डायबिटीज का रोग मिटाना हो, हृदय रोग मिटाना हो तो ये ओम खम 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 हार्ट अटैक को, हृदय रोग को मिटा देगा। और डायबिटीज मिटाना है तो आधा किलो करेले, चाहे मोटे हो पक्के हो, गले हो, फेंकने जैसे हो, सस्ते, आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में पैरों तले कुचलो। 1 घंटा बैठ नहीं सके, खड़ा नहीं रह सके 1 घंटा, तो फिर कुर्सी पे बैठ के थोड़ा कुचलो। मुंह कड़वा होने लगेगा तो समझो डायबिटीज भाग रही है। 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगी, लेकिन तुम 10 दिन करना, ये निगुड़ी डाकिन फिर से नहीं आवे। और दाना मेथी आती, सूखी मेथी, मिक्सी में पीस दिया, दलिया हो गया उसका टुकड़े टुकड़े, रात को भिगा दिया 15 से 50 ग्राम, जितनी भी मौज है। सुबह वो पी लिया पानी के साथ, अथवा रोटी में डाल के खा लिया या सब्जी में डाल के, तो 10 दिन में डायबिटीज सदा के लिए भाग जाएगी। यहाँ लीवर की तकलीफें भी ज्यादा है तो ओम खम खम, जहाँ मच्छर ज्यादा होते वहाँ लीवर कमजोर होती है। जहाँ खटाई खाते ज्यादा, इमली, कच्चे आम, उनको लीवर खराब होता है। तो ओम खम 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 जप करे और चावल की चुटकी कभी कभी फाक लिया करे, लीवर ठीक हो जाए। अम्लपित्त, अम्लपित्त मिटाना है तो भोजन के समय 1 गिलास पानी गुनगुना करके रखो। भोजन के समय बीच बीच में वो पानी पियो और सब्जी ज्यादा खाओ। रात को देर से भोजन करने से भी बीमारियां होती। बच्चे सुनो ध्यान से, 7 से 9 के बीच पढ़ोगे और जीभ तालू में लगा के पढ़ोगे, याद रह जाएगा गजब का। रात को 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में होती और 5 से 7 शाम को जीवनी शक्ति पेट में होती। तो 5 से 7 के बीच भोजन कर लेते, उनको अच्छा रहता है तबियत। जो कपड़े छिटकते उनका